उस राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की, जो कि हम सभी के लिए परम पुण्यदायक है। जिस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने पर इस बार हम लोग महाद्वादशी का व्रत करेंगे। डेट और टाइम, पारायण का डेट और टाइम बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन पहले इसकी कथा सुननी चाहिए। कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जो मनुष्य एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हीं को उस कथा का, उस व्रत का पूरा फल मिलता है। कई लोग सिर्फ व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते हैं, जिसके कारण उनको व्रत वो नहीं मिलता, वो फल नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। तब इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर भगवान के पास में गए और उन्होंने कहा कि देखो देवराज इंद्र, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर तुम इस दैत्य से बचना चाहते हो, तो हम सभी के पालक, जगत के स्वामी, जगत रचयिता, जगत को उत्पन्न करने वाले, जगत का पालन करने वाले, इस संसार का संहार करने वाले श्री नारायण के पास जाओ, वही तुम्हारी एकमात्र रक्षा कर सकते हैं। देवराजेंद्र सहित सभी देवता वहां गए और नारायण भगवान जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे उनको जाकर उन्होंने स्तुति की, उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, हे नाथ, आप ही संसार के रचयिता हो, आप ही कर्ता धर्ता हो, आप ही हम सबके पालनहार हो, स्वामी हो, करुणा के अवतार हो। आपके बिना हमारी रक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। हम मुर नाम के दुष्ट से बड़े दुखी हैं। बहुत अपने अपने लोगों को छोड़कर स्वयं भागे डोल रहे पृथ्वी पर। अब तो वो स्वयं सूर्य बनकर वहां पर वो अपने आप ही प्रकट हो जाता है, सूर्य बन के अपने आप प्रकट हो जाता है। इसके कारण हम दुखी हैं। हे महाराज, कृपा करिए, आप कुछ दया करिए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य उस दुष्ट से मुक्ति दिलाऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान ने बहुत समय तक उससे युद्ध किया। जब वो युद्ध में उससे परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि जानते थे वरदानी है, तो वो हिमालय में जाकर विश्राम करने लगे। तो पीछे पीछे वो दुष्ट भी आ रहा था। उसने देखा कि वो मारना चाह रहे हैं, तो उसी समय उनके अंग से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने उस दुष्ट का संहार किया। भगवान ने उसी कन्या का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, पालन तुम्हारा मान करेगा, पूजन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तो ये उत्पन्ना महाद्वादशी का व्रत हम लोग करेंगे 16 तारीख को, 16 नवंबर को। और जो पारायण का समय होगा वह पारायण का समय होगा 17 तारीख को 6:43 से 8:02 तक रहेगा। लेकिन इसमें एक और मैं उपाय बता देता हूं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी कन्याओं के विवाह में बहुत मुश्किलें होती हैं, उन कन्याओं को चाहिए कि वो कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लें। वो उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान विष्णु के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन विविध विधान पूजन करना चाहिए। विष्णु को केसर, पीला चंदन, हल्दी, तिलक लगाकर उनका पूजन करना चाहिए। और इस कार्य को करने से, तुलसी माँ को भी मनाने से, क्योंकि महाद्वादशी में है, तो महाद्वादशी में व्रत है, तो उस दिन हम तुलसी माँ को भी पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और ये उपाय स्पेशली उन कन्याओं को करना चाहिए, उसी मनोरथ के साथ करना चाहिए कि हमारे विवाह में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट समाप्त हो जाए। तो जब आप इस तरीके से उनका पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे, पीले वस्त्रों से, केसर इत्यादि से, हल्दी इत्यादि से नारायण भगवान का पूजन करेंगे, प्रिया कांजू आप सबके मत, उस दिन हम तुलसी माँ को भी पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और ये उपाय स्पेशली उन कन्याओं को करना चाहिए, उसी मनोरथ के साथ करना चाहिए कि हमारे विवाह में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट समाप्त हो जाए। तो जब आप इस तरीके से उनका पूजन करेंगे, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे, पीले वस्त्रों से, केसर इत्यादि से, हल्दी इत्यादि से नारायण भगवान का पूजन करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाएंगे, तो आपके विवाह में आ रही रुकावट अवश्य समाप्त हो जाएगी। प्रिया कांजू आप सबके मनोरथ पूर्ण करें।